हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो ओ लेवल के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। आप लोगों का ओ लेवल में अगर आप लोगों को पेपर पास करना होता है तो सबसे अच्छा टॉपिक है कि आप लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो बहुत आप पास होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्स्ट पेपर में लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि लिब्रे ऑफिस में आपके 3 टॉपिक्स आ जाते हैं, एक डॉक्यूमेंट राइटर, एक कैल्क स्प्रेडशीट, एक इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। तीनों टॉपिक में से 20-20 क्वेश्चन अगर दे देते हैं या 15-15 क्वेश्चन दे देते हैं तो 50 या 45 क्वेश्चन आपके आने ही हैं। तो अगर आप 50 क्वेश्चन अगर एमसीक्यू के सही कर लेते हो तो पास होने की उम्मीद बढ़ जाती है। चलिए मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता चला जाता हूँ। पहला क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है, बस आप सुनते जाइएगा, आंसर देखते जाइएगा। मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करता चला जाता हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं ये लोग कि व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए, डीओसी आपका वर्ल्ड का होता है, डीओसी एक्स भी वर्ल्ड का होता है, डीओसी आपका वर्ल्ड 97 का होता है, और उसके बाद जब वर्जन अपडेट हुआ तो उसका हो गया डीओसी एक्स। ओडीटी आपका राइटर का है। अब ये लिब्रियोफिस में ये भी ध्यान रखिएगा आपका किसका एमसीक्यू पूछा गया है। राइटर का पूछा गया है कि कैल्क स्प्रेडशीट का पूछा गया है कि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का। तो यहाँ पे इन्होंने जो पूछा हुआ है राइटर का पूछा है, तो राइटर का आप लोगों का ओडीटी है। यहां से सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड सेव एस की शॉर्टकट की आप लोगों को पता होनी चाहिए। सेव की कंट्रोल एस होती है और सेव एस की कंट्रोल शिफ्ट एस होती है। तो बी आंसर आपका सही जवाब है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? जब भी आप लोग किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में टाइप करते हैं तो वो लेफ्ट साइड से ही टाइप करता है। तो आपका सी आंसर सही है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे आगे बढ़ता हूं। What is the maximum font size can be selected the font size drop down list in the following toolbar। अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई मैक्सिमम फॉन्ट साइज लेते हैं तो सबसे ज्यादा फॉन्ट साइज आपको 96 शो करता है। लिब्रे ऑफिस में पूछ रहे हैं डिफरेंट फॉन्ट साइज कौन सा सबसे ज्यादा मैक्सिमम फॉन्ट साइज शो करता है, तो आपको 96 आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स लिस्ट में जो फॉन्ट साइज शो करता है वो 96 शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच द शॉर्टकट की यूज द पेज ब्रेक इन लिब्रियोफिस राइटर। पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट की होती है वो आपकी कंट्रोल इंटर शॉर्टकट की होती है। 5 का ए आंसर आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच मेनू कंटेन द मेल मर्ज विजार्ड। आप लोगों को मालूम है मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में मिलता है? देखिए, फाइल के अंदर मिलता नहीं, फाइल इंसर्ट के अंदर भी नहीं मिलता, फॉर्मेट के अंदर भी नहीं मिलता, ये आप लोगों को जो मिलता है टूल्स ऑप्शन के अंदर मिलता है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं आप लोगों से, व्हाट इज द शॉर्टकट की आप इंक्रीज द फॉन्ट साइज सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आपने फॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है और आपको फॉन्ट का साइज डिक्रीज करना होता है या इंक्रीज करना होता है, वैसे ये इंक्रीज का पूछे, इंक्रीज का आपका कंट्रोल प्लस स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट है, और आपको डिक्रीज करने का आपका ओपनिंग ब्रेसेस है। ये याद रखिएगा, क्लोजिंग ब्रेसेस से आपका डिक्रीज होगा और ओपनिंग ब्रेसेस से आपका डिक्रीज फॉन्ट साइज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की आप यूज योर टेम्पलेट मैनेजमेंट। अगर आपको टेम्पलेट बनाना होता है तो आप लोगों को याद होना चाहिए कंट्रोल शिफ्ट एन हो आपके शॉर्टकट की होती है टेम्पलेट बनाने के लिए। कंट्रोल एन से आप नई फाइल खोलते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एन से आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, व्हाट इज द डबल अंडरलाइन लिब्रे ऑफिस। अगर आपको डबल अंडरलाइन अप्लाई करनी होती है लिब्रे ऑफिस में तो आप लोगों की कंट्रोल डी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल यू से अंडरलाइन आती है और डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, विच इज फंक्शंस की यूज द ओपन स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की जो शॉर्टकट की होती है वो F7 होती है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल
फॉन्ट नेम, यूज द लिब्रा ऑफिस राइटर। आपका जो फॉन्ट नेम होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट नेम कौन सा यूज करता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लिबरेशन सेल्फ आपका फॉन्ट साइज, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज लिब्रा ऑफिस राइटर यूज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच शॉर्टकट की ऑफ डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। अगर आपको किसी भी डायरेक्ट फॉर्मेटिंग क्लियर करनी होती है तो आप लोगों का क्वेश्चन का जवाब आ जाता है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम जो होती है डायरेक्ट फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी आपका किस लिए यूज किया, जो यूज की जाती है वो सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज की जाती है। ये शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। आपकी सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी होता है और सुपर के लिए पी आपका होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सुपर स्क्रिप्ट की भी पूछ ली गई है, सब स्क्रिप्ट की भी। सब में अब बी आ गया, सुपर की तो हम लोगों ने ऊपर बताई थी, सब में बी आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट बी। आपका 14 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। वैलिड मार्जिन टाइप ऑफ लिब्रा ऑफिस राइटर। तब लिब्रा ऑफिस राइटर में आप लोगों की मार्जिन नॉट वैलिड, कौन सी वैलिड नॉट वैलिड है मार्जिन, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, सेंटर से आप लोग मार्जिन नहीं दे सकते, आप टॉप से भी मार्जिन दे सकते हैं, बॉटम से ले सकते हैं, लेफ्ट और राइट, सेंटर से कोई भी मार्जिन अप्लाइड नहीं होती, नॉट वैलिड मार्जिन आपकी। कैल्क से आपका लिब्रा ऑफिस कैल्क से रिलेटेड अब क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं। चलिए मैं राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को 70 क्वेश्चन करा चुका हूं। कैल्क से रिलेटेड क्वेश्चन देखता हूं। पहला क्वेश्चन ही आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है, याद रखिएगा ओडीएस। ओडीएस जो होता है लिब्रा ऑफिस कैल्क का होता है, ओडीटी आपका राइटर का होता है, ओडीपी आपका प्रेजेंटेशन का होता है और एक्सएलएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होता है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे मूव करता हूं। लिब्रा ऑफिस कैल्क ऑल फॉर्मेट ऑफ बिगिन विच सिंबल। अगर आपको फॉर्मूला स्टार्ट करते हो, कोई भी फॉर्मूला और फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसका साइन यूज करते हैं, आप लोगों को पता होगा इक्वल टू साइन लगाया जाता है। 19 का आपका डी आंसर सही है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से मूव करता हूं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज अवेलेबल इन सिंगल लिब्रा ऑफिस कैल्क वर्कशीट। अब अगर आपसे रो पूछ रहा है तो रो आपकी होती है 1048576, आपका सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं 1024 कॉलम्स होते हैं। आप याद रखिएगा 16384 जो 16384 है, ये आपके 16384 जो होते हैं ये एक्सेल में होते हैं। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे मूव करता हूं। विच ऑफ द यूज द डिनोट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। आपको पता होगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए हम लोग F4 की का यूज करते हैं और इसमें हमारा जो साइन क्रिएट होता है वो डॉलर साइन क्रिएट होता है। तो आपका 22 का आपका सी आंसर सही है। What is the default number of seats when we create new worksheet in LibreOffice Calc? अगर LibreOffice Calc में डिफॉल्ट सीट्स कितनी होती हैं आप लोगों को पता होगा। उस समय जब भी आप लोग LibreOffice खोलते हो तो एक ही सीट आपको क्रिएट होकर दिखाती है। अगर आप लोगों को इंसर्ट करना होता है तो नई सीट इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ जूम परसेंटेज LibreOffice। अगर आपको कैल्क में मैक्सिमम नंबर ऑफ जूम करना होता है तो 400% पे आपका जूम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट टाइम बोथ इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। अगर आप नाउ फंक्शन लगाते हो तो डेट और टाइम दोनों का डिस्प्ले आपको एक साथ मिल जाता है। आ जाता है व्हाट विल बी आउटपुट। आप लोगों को इस प्रोडक्ट का आउटपुट निकालना है। जब प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर आप जो भी नंबर भेज देते हो तो सबको मल्टीप्लाई कर देता है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 30, आपका 30 ऑप्शन सही है, मतलब 26 का आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये पूछ रहा है इफ वी सी हैज सेल। आपका जब हैज सेल दिखाई देता है तो उसमें आप लोगों को क्या है मालूम होना चाहिए। जब हम लोगों की कॉलम की विड्थ जब छोटी होती है तो वो सारे नंबर्स जब टाइप करते हैं तो वो हैज में दिखाई देता है। तो कॉलम विथ एफिशिएंट ऑफ डिस्प्ले द कंटेंट। अब कॉलम विथ बढ़ा दोगे तो आपका कंटेंट डिस्प्ले करने लगता है। तो 27 का आपका बी आंसर
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच शॉर्टकट की यूज द ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन अ कैल्क। आप लोगों को मालूम होगा जब फॉर्मेट सेल पूरा डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होता है तो कंट्रोल 1 यूज करते हैं, और इसी के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, उनकी भी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल शिफ्ट 1 के लिए नंबर खुलता है, मुझे याद नहीं है पूरी, आप लोग देख लीजिएगा। लैब कंट्रोल शिफ्ट 2 में शायद आपका साइंटिफिक नंबर ओपन होता है, तो इनकी भी शॉर्टकट की याद करके जाइएगा। 28 में आप लोगों का ए ऑप्शन सही जवाब है। चलिए 29 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच द शॉर्टकट की यूज द इंसर्ट इन न्यू वर्कशीट इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। अब लिब्रा ऑफिस कैल्क में अगर कोई नई वर्कशीट इंसर्ट करनी होती है तो आप लोगों का शिफ्ट F11 शॉर्टकट की यूज की जाती है। ये आपका बी आंसर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। आपको मैक्स फंक्शन लगाना आता ही होगा। A1 से A5 बोल रहे तो A1 कोलन A5 लगा होना चाहिए। देख लीजिए यहां पे मैक्सिमम यूज नहीं किया जाता है, मैक्स आपका यूज किया जाता है, लेकिन डैश लगा दिया। यहां पे सी ऑप्शन आपका सही है, A1 कोलन A5 मैक्स। ठीक है, आप लोगों का 30 क्वेश्चन का सी जवाब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच फीचर्स ऑफ लिब्रा ऑफिस कैल्क इज यूज्ड टू डिस्प्ले ओनली रो दैट मीट स्पेसिफिक कंडीशंस। अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक कंडीशंस लगानी होती है अपनी रो के अकॉर्डिंग, तो आप लोग फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। फिल्टर ऑप्शन आपकी कंडीशंस अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है अगर आपको कोई भी क्राइटेरिया अप्लाई करना होता है। तो 31 का बी ऑप्शन आपका सही जवाब, 31 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है, व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ द वेरी फर्स्ट सेल इन द लिब्रा ऑफिस कैल्क वर्कशीट। आप लोगों को पता होगा सेल एड्रेस में सबसे पहला सेल एड्रेस कौन सा होता है। आप लोगों को पता होगा पहला सेल एड्रेस A1 सेल एड्रेस होता है, A1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। विच शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट इंटायर करंट रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगर आपको करंट रो कोई भी सेलेक्ट करनी होती है तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, आपको पता होना चाहिए, शिफ्ट प्लस स्पेस। अगर आपको करंट रो सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्लस स्पेस शॉर्टकट की यूज की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है लिब्रा ऑफिस इंप्रेस पे। चलिए इंप्रेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इन्होंने लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि सबसे पहले इंप्रेस का आपका एक्सटेंशन क्या होता है। लिब्रा ऑफिस एक्सटेंशन जो होता है लिब्रा ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन का ODP होता है। मैं आप लोगों को शुरुआत से बता चुका हूं कि आपको एक्सटेंशन तो जरूर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, आ रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की इंसर्ट द न्यू स्लाइड। अगर आपको कोई नई स्लाइड इंसर्ट करनी होती है तो कंट्रोल M शॉर्टकट की यूज करते हैं। 35 का आपका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन इज यूज द स्टार्ट द स्लाइड शो। अगर आपको स्टार्टिंग से स्लाइड शो करनी होती है तो F5 की का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से आ जाता है, विच शॉर्टकट की इज यूज स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। अगर आप लोगों को करंट स्लाइड से स्लाइड शो करना होता है तो शिफ्ट प्लस F5 यूज करते हैं। 37 का आपका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 32, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में मैक्सिमम जूम आपका 3000 होता है, 3000%। 38 का आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। विच द, इन्होंने पूछा है, विच द शॉर्टकट की यूज द क्लोज द प्रेजेंटेशन रनिंग। अगर आप स्लाइड शो विंडो पे हैं, मोड पे हैं, अगर वहां से क्लोज करना होता है, हटाना होता है, तो आप एस्केप की का यूज करते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, डिफॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन इन लिब्रा ऑफिस इंप्रेस। आप लोगों का लिब्रा ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट क्या रहता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, लैंडस्केप। आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रा। इनमें से कौन सा व्यू लिब्रा ऑफिस में अवेलेबल नहीं होता है। आपका नॉर्मल व्यू होता है,
दूसरा आप लोगों का आउटलाइन व्यू भी होता है, स्लाइड सॉर्टर भी होता है, प्रिंट लेआउट व्यू नहीं होता है, हैंड आउट मास्टर व्यू होता है यहाँ पे प्रिंट आउट लेआउट। तो आपका 41 का डी आंसर सही है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। विच पैनल इन इम्प्रेस अलाउ यू टू अप्लाई द ट्रांजेक्शन बिटवीन स्लाइड। अगर आपको ट्रांजेक्शन अप्लाई करने होते हैं तो आपको साइड बार में एक मिलता है जिससे आप ट्रांजेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट को कंट्रोल F5 है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करता हूं। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ डुप्लीकेट एंड ऑब्जेक्ट एंड स्लाइड। आप लोगों को पता होगा डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट एंड स्लाइड की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल डी होती है। अगर आप लोगों को डबल अंडरलाइन करनी होती है तो भी कंट्रोल डी यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच लेआउट और डिफॉल्ट लेआउट व्हेन द ऐड अ न्यू स्लाइड। अगर आप कोई नई स्लाइड ऐड करते हैं तो डिफॉल्ट लेआउट आपका टाइटल एंड कंटेंट्स होता है, आप सी ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। चलिए कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड हैं, जो आपका ना कैल्क को फॉलो करते हैं, ना स्प्रेडशीट को, ना इम्प्रेस को, मतलब ये पूरे लिब्रो ऑफिस को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लिब्रो ऑफिस की जो शॉर्टकट की होती है एग्जिट एंड क्लोज करने की, आप याद रखिएगा कंट्रोल क्यू, ऑल्ट F4 विंडोज में होती है, कंट्रोल क्यू पे टिक मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप लोग जब एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं तो लिब्रो ऑफिस में किस मेनू में वो मिलता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए फाइल मेनू में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की अब यूज द हेल्प करने की जो शॉर्टकट की होती है F1 होती है किसी भी सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कट कॉपी पेस्ट अंडू और रीडो किस तरह के टूल बार में पाए जाते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में ये आप लोगों को मिलते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार में आप लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा विद द शॉर्टकट की यूज द फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल H होती है, फाइंड की कंट्रोल F होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। लिब्रो ऑफिस जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चंस के एक एमसीक्यू की सीरीज कराई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे मैं आपको आगे मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।